मैंने बरसाना पर अनंत उपकार किए राधा। मैंने तुमसे अनंत प्रेम किया है कृष्ण। ये विवाह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कुछ अनुभव आपको भी है और मुझे भी। अब सब समझ आ रहा है मुझे राधा। सब कुछ स्पष्ट हो रहा है पुत्री कि तुमने ये सब क्यों किया, इस कारण से किया। इतना बड़ा बलिदान राधा, अपना पूरा जीवन। कन्यादान का संस्कार आरंभ होगा। जी। आर्य, यदि आपकी आज्ञा हो तो राधा का कन्यादान मैं करना चाहती हूँ। किंतु कीर्तिदा, कन्यादान संस्कार सदैव पिता के द्वारा किया जाता है। जानती हूँ आर्य, किंतु केवल आज इस समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राधा के मन का भाव मैं आपसे अधिक समझ पा रही हूँ। एक अद्भुत संबंध का एहसास हो रहा है मुझे। ऐसी महान, ऐसी दिव्य, ऐसी निस्वार्थ कन्या का कन्यादान करने का अवसर यदि मुझे मिलता है तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे जैसे मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया। गुरुपद जी, यदि राधा का कन्यादान उसका पिता नहीं उसकी माता करे तो आपको कोई आपत्ति होगी? नहीं, ये आपकी धर्म पत्नी है, इसलिए आपकी ओर से कुछ भी करने का अधिकार स्वयं इन्हें धर्म ने दिया है। जाओ कीर्तिदा। आर्य, आर्य, मैं राधा से एकांत में कुछ बात करना चाहती हूँ। माँ बेटी की बात है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य। राधा, आज तुमने वो काम कर दिया कि तुम एक मां से भी महान बन गई। आज अपने इस त्याग से तुम मुझसे, अपनी मां से बहुत अधिक बड़ी बन गई राधा। आज अपनी इस मां को, अपनी इस पुत्री के चरण स्पर्श कर कर आशीर्वाद लेना होगा राधा। नहीं माँ, नहीं नहीं माँ। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इस जन्म में तो मैं आपसे बड़ी कभी बन ही नहीं सकती माँ। अपने बाबा के सम्मान के लिए अपने जीवन की, अपने प्रेम की, अपने सर्वस्व की आहुति चढ़ा दी राधा। इतना बड़ा त्याग दिया और कहती हो कि मुझसे बड़ी नहीं बन सकती। नहीं माँ, नहीं। मैंने तो केवल अपना पुत्री धर्म निभाया है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में पाकर धन्य हो गई राधा, धन्य हो गई। और एक पत्नी के रूप में सदा ही तुम्हारी ऋणी रहूंगी राधा।
किंतु राधा, आज जो तुमने राह चुनी है ना, जो संबंध बनाया है, उसे बनाने से भी कहीं अधिक कठिन उसे संभालना होगा बेटा। ये संपूर्ण जीवन का संबंध है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस संबंध को समझकर पूरी निष्ठा से संभालेगी भी। हाँ माँ, मैं पूरा प्रयास करूंगी। पुष्पांजलि, आप निश्चिंत रहिएगा। यहां से हम बहू को नहीं, बेटी को लेकर जा रहे हैं। विदाई की बेला आ गई है। समर्पित तुमको कर दिया। तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाए हो। मैं हूँ अगर काया तो तुम मेरी परछाई हो राधे। क्यों भला घड़ी विरह की आज है आई, कैसे दूर रह सकेगी तन से परछाई। सागर से लहर भला कैसे अलग रह पाएगी। कृष्ण से जो दूरी हो राधा कहाँ सह पाएगी। ओ कृष्णा राधा 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 राधा, कृष्ण 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 राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अभी मेरा तुम्हें एक विशेष उपहार देना शेष है राधा। एक ऐसा उपहार जो आजीवन तुम्हें मुझसे जोड़े रखेगा। मेरा अंतिम उपहार मुझे अभी तक मिला नहीं है कृष्ण। वो उड़कर तुम्हारे पास आ रहा है राधा। निश्चिंत रहो। राधा, अब तुम मेरे घर की बहू हो पुत्री।
और कृष्ण जैसे धूर्त व्यक्ति से बात करना मेरे घर के मर्यादा के विरुद्ध है, समझी? भीतर चलो। हे नारायण, आपके विवाह में आने का मन था, परंतु फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि विवाह में आने से अधिक यहां आना आवश्यक है। ये संसार मुझसे पूछता है कि मैं नारायण की पूजा क्यों करता हूं। मैं इसी संसार से पूछता हूं कि विधि के विधान का मान रखने के लिए नारायण से बड़ा बलिदान और कौन दे सकता है। आओ राधा, देखो ये तुम्हारा नया घर है। वैसे तो इससे पूर्व कई बार आ चुकी हो इस घर में, है ना? आज से इस घर की सदस्य हो रहा था, और इस नाते अभी कुछ ही क्षण पूर्व तुमने कृष्ण से जो बातचीत की बाहर, वो कभी मत करना। जानती हो क्यों? क्योंकि अब तुम इस घर की बहू हो। इस घर की गरिमा तुमसे जुड़ा हुआ है। तुम छोटी हो, भूल हो गई होगी, परंतु आज के बाद ना तो उस कृष्ण से कभी बात करना और ना ही उससे मिलना। तुम समझ गई ना राधा? जाओ अपने कक्ष में जाओ, आराम करो, थक गई होगी। जाओ, ले जाओ इसे। कृष्ण, तुमने कहा था कि तुम मुझे ऐसा उपहार दोगे जो मैं सदैव जोड़े रखेगा, किंतु तुम भूल गए।